परंतु कल हमने ठाकुर जी की बड़ी बाल लीलाएं सुनी सुनी। अब याद हो ना हो, मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊं, सिखा पाऊं, याद करवा पाऊं। तो ठाकुर जी की तो भैया हमने बाल लीलाएं सुन ली। अब बताइए राधा रानी की कौन कौन सुनना चाहता है? तो आइए एक लाडो रानी की बाल लीला आपको सुनाती हूँ, बड़ी अच्छी, थोड़ी अलग। ठाकुर जी जितने नटखट है, राधा रानी उतनी ही भोरी है, मतलब सीधी है। तो एक बार लाडो रानी कीर्ति मैया के पास गई, छोटी सी है, और बोली कि मैया एक बात बोलूं? कीर्ति मैया बोली हाँ बोलो। बोले मैया मुझे दही बेचने जाना है। मैया बोली नाना तू रहने दे, तू इतनी नाजुक है, तू इतनी सुंदर है, तू बेटा घर में बैठ और तू बता तुझे क्या खाना है क्या पीना है, तेरे लिए हम महल में ही मंगवा देंगे। अरे वृषु भानु जी की बेटी, अच्छा नहीं लगेगा बेटा, देख तू दही बेचे गली गली, राजा है। राधा रानी बोली क्यों? जब ललिता बेचने जा सकती है, विशाखा जा सकती है, चंद्रानना जा सकती है, बरसाने की हर लड़की जा सकती है, तो मैं क्यों नहीं? मैया मैं भी जाऊंगी। फिर कीर्ति मैया बोलती है ना, देख अभी तो छोटी है, और इतनी छोटी है, तेरे सर पर जब मटकी रखूंगी तुझे कितना बोझ उठाना पड़ेगा, मैं नहीं चाहती मेरी लाली बोझ उठाए, बेटा तू घर पे ही रह। तब राधा रानी रूठ गई, मुंह फुलाकर कोने में जाकर पसर कर बैठ। अब देखिए माँ तो डांट देती है तो बेटियां रूठती रहती है, हर घर की कहानी है। परंतु जब पिता घर आते हैं तो बेटियों को क्या होता है? रोना आता है। पापा मुझे ये ऐसा कहा, मारवाड़ी में पापा मन मम्मी डांटी कहते हैं। लड़के भी जब छोटे होते हैं तो उन्हें पापा को देखते ही रोना आता है कि पापा मम्मी ने आज डांट दिया, मम्मी ने मारा, आप मम्मी को कुछ बोलो। तो भैया राधा रानी भी अब इंतजार में है कि कब पिताजी आए, कब मैं बहिया लगूं और जोर जोर से मैया की शिकायत कर को रो। अब पसरी बैठी है, ऋषु भानु जी आए अंदर। अंदर आकर ऋषु भानु जी की एक आदत थी, वो जब भी कहीं जाते तो लाडो रानी को देखकर जाते और आते तो भी लाडो रानी को ही देखते। तो ऋषु भानु जी आए, राधा रानी को देखते, राधा रानी तो रूठी बैठी है। ऋषु भानु जी ने आवाज दी, अरे लाली कहाँ है? तब राधा रानी को तुरंत खड़ी हुई, दौड़ कर गई, ऋषु भानु जी के लिपट गई। बाबा बाबा मुझे दही बेचने जाना है, बाबा मैया को मनाओ ना, मैया सुनती नहीं है। जब ललिता जा सकती है, सब जा सकते, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? तब वृषु भानु जी देखिए क्या बोलते हैं। वृषु भानु जी कहते हैं कि मुझे आप आज अपनी पुत्री पर बड़ा गर्व है। कीर्ति मैया पास बैठी थी, बोली क्यों, क्या तीर मार दिया? ऋषु भानु जी बोले मुझे प्रसन्नता इसीलिए है कि मेरी पुत्री मेरा पद जानती है कि मैं कितना धनी हूं, फिर भी देख बिल्कुल अहंकार नहीं। ये बोल रही है कि जब बाकी गोपियां दही बेचती है तो मैं, कितना सरल स्वभाव है मेरी लाडली का। तब ऋषु भानु जी कहते हैं बेटा तू जो करना चाहे जा कर ले, तुझे दही बेचने जाना है? बोली हाँ। तब कीर्ति मैया बोलती क्या आप इसको बोल रहे हो दही बेचने जाए? अजी कितनी छोटी सी है, लाली के सर पर वजन पड़ेगो, समझते नहीं हो आप? तो ऋषु भानु जी कहते हैं इसका भी एक उपाय है। बोले क्या? बोले कि जितनी हमारी लाडली है उसके जितनी मटकी बनवा लो, ये उठा सके। बोले ठीक है, तो जाइए छोटी मटकी लेकर आइए, इसमें थोड़ा सा दही डलेगा तो ये बेच आएगी। बोले ठीक है। तो आज छोटी सी राधा रानी और छोटी मटकी उन्हें ला कर देते हैं, उसमें दही डालकर श्री जी को थमा दिया। परंतु
दही तो एक बहाना बताया गया है ताकि श्री जी बरसाने से ठाकुर जी के धाम जा सके और उन्हें देख सके। देखिए, जितना ठाकुर जी तरसते हैं उतना ही श्री जी भी तरसती है दर्शन के लिए। तो राधा रानी आज मटकी ली और गलियों में घूम रही है, दही ले लो, दही ले लो। अब आवाज भगवान की मीठी तो है ही भैया। मैंने कहा ना, जितने गुण ठाकुर जी में हैं उनसे करोड़ों ज्यादा गुण राधा रानी में बताए गए हैं। करोड़ों, मतलब जितने सुंदर हमारे ठाकुर जी हैं उनसे 1000 गुना, करोड़ गुना ज्यादा हमारे श्री जी सुंदर है। जितनी मधुर वाणी ठाकुर जी की है, तो सोचिए, ठाकुर जी की वाणी का वर्णन तो सभी ने सुना है। सोचिए, जब उनकी वाणी से तरस जाते हैं तो श्री जी की वाणी से क्या हालत होती होगी। अब दही की आवाज लगा रही है, परंतु पूरा दिन बीत गया। बिक्री तो अच्छी हुई, परंतु राधा रानी उदास हो गई। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहीं दिखे नहीं। अब बेचारी उदास, संध्या का समय होने को आ गया। ललिता जी बोलती है कि राधे, हम एक काम करेंगे, हम कल फिर से आ जाएंगे। आज विलंब हो गया, घर चलो, वरना मैया कल नहीं भेजेगी। बोल देगी कल लेट हुई थी, आज घर पे ही रहो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। राधा रानी ने कहा कि लेकिन एक बार और प्रयास कर लेते हैं, एक चक्कर एक और लगा लेते हैं, पता नहीं, क्या पता ठाकुर जी दिख ही जाए, दर्शन हो ही जाए। ललिता बोली नहीं, देखो आज अगर ज्यादा विलंब कर दोगी ना तो पहले दिन तो कभी देरी करनी नहीं चाहिए राधे, समझो इस बात को, वरना घर पे डांट पड़ेगी। राधा रानी बोली ठीक है। सखियां बोलती है कि चलते हैं। राधा रानी बोलती अब तुमने ही कह दिया, तुम सभी ही बोल रही हो, तो हम अकेले की कौन सुने, चलो फिर चलते हैं। तो यमुना तट के तट पर आए, तो जब तट पर पहुंचे, जो श्री जी की नाव थी वो, उसकी रस्सी ढीली थी, खुल गई तो नाव बह गई। नाव वही पैर रखने ही वाली थी कि नाव खुलकर आगे चली गई। तब सखियां बोलती है कि आज का तो दिन ही खराब है। राधा रानी बोली सही बोल रही हो अजी, जिस दिन ठाकुर जी के दर्शन ना हो वो तो दिन सच में खराब ही है। आज का दिन सच में बड़ा खराब है। कितना प्रयास किया, एक झलक दिख जाए, दिखी नहीं। अब दूर नाव में एक केवट बैठा है जो आ रहा है धीरे धीरे, गुनगुनाता हुआ, गाता हुआ, मस्ती में। बेचारी राधा रानी पलक नीचे किए हुए दुखी है। वो पलक उठाकर देखती नहीं है कि कौन है कौन नहीं।